तो बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है द गोल्डन एकॉर्न। जंगल में दयालुता की एक कहानी। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक छोटा सा सैमी नाम का गिलहरी रहता था। सैमी अपने शरारती एवं अतुलनीय जीवन शैली के लिए जाना जाता था। वह अक्सर जंगल में घूमता रहता था, पेड़ों के बीच उछलता रहता था, नई नई खोज करता रहता था। एक सुबह जब सैमी शाखाओं के बीच उछल रहा था तो उसे पत्तियों के बीच एक चमकदार वस्तु का पता चला। वह एक सुंदर सा सोने का बादाम था जो सूरज की किरणों में चमक रहा था। सैमी ने खुशी से उसे उठाया और अपनी छाती के पास रख लिया। अपने बालों पर उसकी गर्मी को महसूस कर रहा था। जैसे ही सैमी अपनी नई खोज का आनंद ले रहा था, वह पास के एक झाड़ी के पीछे से आवाज सुना। पर्दे के माध्यम से छिपकर वह एक वृद्ध खरगोश मिस्टर हॉपिटी को देखा, जो अपने डिब्बे में जामुन इकट्ठा करने में परेशान हो रहे थे। बिना सोचे समझे सैमी मिस्टर हॉपिटी के पास बड़े धैर्य से पहुंचा और सोने का बादाम उसे दिया और कहा, यह आपके लिए है। सैमी मुस्कान के साथ मिस्टर हॉपिटी से कहता है, यह बादाम आपके लिए है। मैंने इसे पाया, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेरी तुलना में इसकी जरूरत अधिक है। मिस्टर हॉपिटी सैमी की उपकारशीलता से अचंभित थे। आंसू की धारा उनकी आंखों में थी। उन्होंने युवा गिलहरी को धन्यवाद दिया और मूल्यवान उपहार को स्वीकार किया। उस दिन के बाद सैमी और मिस्टर हॉपिटी जंगल में गहरे दोस्त बन गए और साथ में मिलकर उन्होंने अनेकों प्रकार के कार्य किए। लेकिन सैमी की उपकारशीलता वहां समाप्त नहीं हुई। अपनी खुद की उदारता से प्रेरित होकर सैमी अन्य जीवों की मदद करने लगा, चाहे वह किसी भूखे पक्षी के साथ अपना खाना साझा करना हो या किसी परेशान खरगोश को सुनना हो। एक दिन जब सैमी जंगल में घूम रहा था तो उसने एक छोटी सी झील के चारों ओर एक जानवरों की समूह को देखा। झील के मध्य में एक छोटा बत्तख तैरने की कोशिश कर रहा था, अपने छोटे पंख फड़फड़ाते हुए, जैसे कि वह मदद के लिए रो रहा हो। बिना देर किए सैमी उसकी मदद करने उतर आया। वह जल में पत्तियों और टहनियों का एक जहाज बनाया और धीरे धीरे बत्तख को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। यह देख अन्य सभी जानवर खुशी खुशी तालियां बजाने लगे। उस दिन के बाद सैमी की उदारता और कृपा जैसी उसकी गुणवत्ता जंगल में आग लगा दी। जंगल के सभी कोनों से जानवर सैमी से मदद और सलाह के लिए उत्सुक होते थे, जानते हुए कि वह हमेशा उम्मीदवारों की मदद करेगा बिना कुछ भी उम्मीद रखते हुए। और जब जंगल की ऊपरी शाखाओं पर सूर्य अस्त होता है, जंगल की ऊपरी शाखाओं पर गर्म चमक देते हुए सैमी ने यह अनुभव किया कि सबसे बड़ा खजाना एक चमकदार सोने का बादाम नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करने से जो खुशी का अनुभव होता है वही असली खजाना है। तो बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दया और सहानुभूति मूल्यवान धन है जो देने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों को समृद्ध करते हैं। बच्चों, ये कहानी पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर इट, एंड फॉर मोर स्टोरीज सब्सक्राइब माई चैनल Funkar Toons।